लगा करके। मैंने रितेश को कहा, मैं देख, ये 93 वर्ष के व्यक्ति है, कितनी विधि से वंदना कर रहे हैं, और तुम लोग क्या करते हो, खड़े खड़े ठूंठ की तरह मतलब वंदना करना श्रावक का कर्तव्य है। आप जानते हैं वंदना करना आप हमें कुछ नहीं देते हैं इसमें। आपकी वंदना करने से हमें कोई लाभ नहीं है। ये मत समझना कि हमें लाभ है कि हमारा कोई पद ऊंचा हो गया और हम 2 लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, आप लोग चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में चले जाएंगे। परंतु एक वंदना करना, तो इस वंदना करने से कितना बड़ा लाभ होता। भगवान से पूछा गया, गौतम स्वामी पूछते हैं भगवान को, वंदना बनते जीवे किम जानते, वंदना करने से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं वंदनम नीच गोत्र हवे उच्च गोत्र बंधन। तो वंदना करने से जीव नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है और उच्च गोत्र उच्च परिवार में जन्म लेने का कर्म का संचय करता है। वंदना करना, केवल वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय हो जाता है। नीचे कुल में, नीचे परिवार में, निम्न परिवार में जन्म लेने वाले कर्म का क्षय होता है। 8 प्रकार के मत हैं वंदना करने से। 8 प्रकार के मत है ना, मत अहम, जो 8 प्रकार के अहम गलती हैं, तब व्यक्ति के भीतर विनम्रता आती है, और विनम्रता आती है तो अहम गलता है। अहम करने का मतलब है कि नीच गोत्र का बंध होता है। अहम करने से नीच गोत्र का बंध होता है। अब आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा और प्राय प्रतिवर्ष सुनते होंगे, भगवान ऋषभदेव का पुत्र मरीचि भगवान के समौषण के सामने अपनी अलग छतरी लगा करके बैठता, लोगों को प्रेरणा देता कि भगवान के पास में जाओ, भगवान की देशना सुनो, भगवान की वाणी सुनो, भगवान के उपदेश को धारण करो। भगवान एक बार विचरण करते करते अयोध्या पधारे तो भरत चक्रवर्ती भगवान की वंदना करने के लिए आया, भगवान का प्रवचन सुनता है, भगवान की देशना सुनता है, और भगवान की देशना के अंदर तीर्थंकर गोत्र बंध का एक प्रसंग आता है कि जीव तीर्थंकर गोत्र का बंध करता है। तब ऋषभदेव भगवान से भरत प्रश्न करता है कि बनते, आपकी इस सभा के अंदर कोई ऐसा जीव है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा? उसमें हजारों व्यक्ति बैठे थे, हजारों व्यक्ति नहीं, हजारों प्राणी बैठे थे, हजारों प्राणी बैठे थे। मनुष्य थे, तिर्यंच थे, देव थे। भगवान ने कहा कि यहाँ जो बैठे हैं इसमें से कोई प्राणी आने वाले समय में तीर्थंकर गोत्र का बंध करने वाला नहीं, परंतु एक प्राणी है। तो समौषण के बाहर भरत तेरा पुत्र मरीचि, वह आने वाले समय में इसी कलिकाल का मैं पहला तीर्थंकर हूं, वह 24वां तीर्थंकर होगा, महावीर। और दूसरी बात, वह इसी अवसर के काल भरत क्षेत्र का पहला वासुदेव होगा, त्रिपिष्ट वासुदेव। तीसरी बात, वह महाविजय क्षेत्र के अंदर चक्रवर्ती भी होगा। जब ये बात सुनी भरत को खुशी हुई कि मेरा पुत्र 3 पद, सारे बड़े पदों को यह स्पर्श करेगा और तीर्थंकर बनेगा। भरत वंदना करके प्रवचन सुनने के बाद, देशना सुनने के बाद गया मरीचि के पास में। मरीचि के पास में गया तो ने कहा, मरीचि, हाँ चक्रवर्ती, कैसे हो?
ठीक हूँ, भगवान की देशना सुनी। अरे भगवान की देशना तो सुनिए, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या? तो मरीजी तू आने वाले समय में 24वां तीर्थंकर महावीर होगा। भगवान पहले हैं, दादा पहला तीर्थंकर और पोता 24वां तीर्थंकर। और जैसे ये बताया, फिर ये बताया वासुदेव, फिर चक्रवर्ती। और इतनी खुशी हुई उसको, मरीची को, खुशी से खूब नाचा, खूब कूदा, कूदने लगा, खुशी मनाई। और ये अहम, मेरा कुल कितना बड़ा कुल है। पहला तीर्थंकर मेरा दादा, पहला चक्रवर्ती मेरा पिता, पहले मोक्षगामी मेरी परदादी, मेरे सारे चाचा मोक्ष जाने वाले, मेरे दोनों बुआ मोक्ष जाने वाले, मतलब मेरे दादा का संपूर्ण परिवार मोक्ष जाने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक ये सारे मोक्षगामी जीव हैं। और मैं 24वां तीर्थंकर, मैं भी मोक्ष जाने वाला हूं। मेरा कुल कितना बड़ा है। कुल का अभिमान किया, और इतना गहरा अभिमान किया, उस अभिमान का परिणाम हुआ कि वे उस जन्म से लेकर के महावीर के जन्म तक, प्रभु परमात्मा के जन्म तक केवल 3 बार